दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दिया गया है, एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। बिहार से बंगाल को कब अलग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 1912 को। एक पीरा चौर कहाँ पर अवस्थित है? किशनपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो यह 13वां स्थान है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ पर स्थित है? कांवर झील, बेगूसराय। बीपीएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह केशव। इसका आंसर केशव हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, आपको पता होगा सोनपुर के बारे में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर में आयोजित किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? बेला, दरियापुर और सारण में स्थित है। पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र विठपाल। पाल युग के कलाकार के बारे में बताया जा रहा है कि धीमन और उसके पुत्र जो थे विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के रहने वाले थे। मार्च 2016 में इसको कैंसिल कर दीजिए। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल के पाए गए हैं? तो यह बुद्ध काल के, 6ठी सदी ईसा पूर्व। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसीई में हुआ था। तो यहाँ बुद्ध काल की बात की जा रही है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो देखिए बुद्ध काल के समय की के बारे में चर्चा की जा रही है। इसके बाद देखिए धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल पे हैं? तो बुद्ध काल। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? तो उर्जयंत पर्वत, यह गुजरात में स्थित है। खादर मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की मिट्टी खादर होती है, एक बांगर होती है। तो खादर में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो 16 है। युक्त योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? 23 अप्रैल 2011 को। और पूछा जाए लोकसभा में कितनी सीटें? तो लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। विधानसभा में 243 है, ठीक है। और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, ठीक। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, 243 विधानसभा में और 75 सीटें राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए पॉपुलर प्लेस है, नव नालंदा महाविहार। यूनानियों ने अमित्रचेट या मित्रघात किसे कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदुसार को। यूनानी राजदूत एवं इंडिका का लेखक, इंडिका किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखा गया था और यह मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में? पाटलिपुत्र आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। घोघा झील कहाँ पर है? तो घोघा झील जो है कटिहार, मनिहारी कटिहार में है घोघा झील। ये इस तरह के जो फैक्ट हैं पूछे जाते एग्जाम में। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ माझी ने किया था खरवार आंदोलन का नेतृत्व। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भोजपुर के शाहाबाद में। खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो 5 अक्टूबर, मतलब कब स्थापित की थी? 5 अक्टूबर 1891 को स्थापित की गई थी। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, अभी डिस्कस किया था इसके बारे में।
लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 16 है। बिहारी बाबू इम्पोर्टेंट है, शत्रुघ्न सिन्हा, बॉलीवुड एक्टर। 18 से 29 अगस्त 2020 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, यह कथन किसने कहा था? अशोक ने कहा था। छांदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वीरेश्वर ठाकुर ने लिखी है। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? यह मोकामा, पटना मोकामा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की पदवी धारण करने वाला व्यक्ति जो था चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऋग्वेद के किस मंडल के सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था? तो वर्ण व्यवस्था का 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त नामक अध्याय दिया गया है, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना? तो देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक था। धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो चक्रायुद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया था। अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान, देखिए इंपॉर्टेंट है, रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिर्डल पर आधारित है। गुन्नार मिर्डल ने प्रस्तुत किया था। 2011 की जनगणना में बिहार की साक्षरता दर 63.82% है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? जौनपुर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा। कुंवर सिंह के बारे में पता होगा आप लोगों को। झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिला है? तो औरंगाबाद को। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे, याद कर लीजिए। इसे क्या करना है? बार बार आपको रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। 1050 ईसा पूर्व में के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिला? तरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनतम सम्मेलन, ये पुराना है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ पुराने क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए गए जो एग्जाम में पूछे गए थे उस समय। झारखंड के गठन के बाद विधान परिषद, अभी बताया था, 75 सीटें हैं विधानसभा की बिहार में। यूपी में कितनी है? तो यूपी में 100 हैं। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? नखास पिंड को चुना गया था। 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ पर वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी 1920 में, ठीक है। 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहावी आंदोलन का केंद्र रह चुका है पटना। 1930 के दशक में पटना जो था धार्मिक आंदोलन, पटना किस धार्मिक? वहाबी आंदोलन था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास? 11.30%। मतलब कि पूरा गांव ही है बिहार, गांव में बसा हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में
कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह ने किया था।